अब ग्रेस नंबर एनटीए ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं दिया अपनी हिस्ट्री, पहली बार ग्रेस नंबर दिया। अगर आप पहली बार ये कर रहे थे तो आपको एक नोटिस जारी करनी चाहिए थी। दूसरा सवाल, आपको राइट था ग्रेस नंबर देने का? आपने किसी कोर्ट से परमिशन ली थी? वो कहते हैं हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट का इस्तेमाल कर लिया है, पर आपने इस्तेमाल नहीं, आपने मिस यूज़ किया है। वो जजमेंट ऑनलाइन एग्जाम का है, उस जजमेंट के अंदर कहीं नहीं लिखा कि समय के बदले आप ग्रेस नंबर दे सकते हो ऑफलाइन एग्जाम में। भाई ऑनलाइन के अंदर सर्वर कब गया कब आया सारा डेटा दिख रहा है, बच्चे का एक्यूरेसी दिख रही है, टाइम एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा रहा है दिख रहा है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। ऑफलाइन में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं हमने सीसीटीवी कैमरे के बेसिस पे पता किया कितने बच्चों का समय का नुकसान हुआ, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को कंसीडर किया जो हाई कोर्ट में जाके इस चीज के लिए मांग कर रहे थे। अब आप बताइए, गांव देहात का बच्चा है, उसका समय का नुकसान होता है, वो क्या हाई कोर्ट जाएगा? और क्या बच्चा अब ये करेगा 18 साल का कि मैं पढ़ाई करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे? अब एक और अहम बात है, पहले सीजीआई की बेंच में एक याचिका लगती है, उस पर नोटिस जारी होता है, और आज जो शिवानी मिश्रा की याचिका थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 8 जुलाई को उसी के साथ संबद्ध कर दिया है मामले को। अन्य जो याचिका है उसमें आपकी भी याचिका है और अन्य याचिकाएं भी हैं। कब तक इस मामले पर आपकी याचिका पर सुनवाई हो जाएगी? कल हमें पूरी उम्मीद है कि कल ही होगी जी। तो आज हमने मेंशनिंग करने की कोशिश की, रजिस्ट्री की है, कल हमारी लिस्टिंग हो जाएगी, तो कल हमें उम्मीद है हमारी होगी। और हमारी याचिका में दोनों चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस की है। पेपर लीक का मुद्दा डिटेल में है, और पूरा ये जो मेरे ख्याल से ये जो एनटीए ने जो रिजल्ट अजीब तरह से दिया, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कल देखेंगे उनको भी लगेगा यहाँ कुछ अजीब है। यानी जो नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है या खिलवाड़ किया गया है यूं कहा जाए, तो कुल मिलाकर के आपकी जो पहली मांग है कि रद्द कर दिया जाए परीक्षा को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पहली मांग ये है कि एनटीए ने बोला मैं कमेटी बना के जांच करेंगे, हमने कहा नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, जांच कमेटी, और दोनों मुद्दे की जांच करे, पेपर लीक की भी और इसकी भी, कि ग्रेस नंबर किस तरह से दिया। इस कमेटी को जो हेड करे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही कोई एक्स जज हो। कमेटी एनटीए से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, इसकी सारी फाइंडिंग्स पब्लिक डोमेन में दिखे, और ये कमेटी फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन करे, और उस फास्ट ट्रैक समय तक काउंसलिंग को रोका जाए, वरना एडमिशन हो जाएगा बच्चों को। यानी कि आप इस बात से सहमत हैं कि पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए कि परीक्षा रद्द की जाए या फिर नहीं रद्द की जाए? अब देखिए, जो भी फैसला है उनको लेना चाहिए। मैं कौन होता हूँ ये फैसला देने वाला? मैं तो गुहार लगा सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत सी चीजें गलत हुई है। जिस दिन वो मुझसे कहेंगे आप ही सजेशन भी दे दो सारे कि क्या कर सकता हूँ, तो हम एक 1 पेजर सोल्यूशन भी हम लिख रहे हैं। अगर हमसे कल को ये 1 पेजर सोल्यूशन मांगेंगे तो हम 1 पेजर सोल्यूशन भी देंगे कि क्या 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 प्रोबेबल सोल्यूशन है, आप किस तरह से कर सकते हो। अब देखते हैं इनकी तरफ से क्या सोल्यूशन आता है, पर ये तो दिखता है डिस्क्रिपेंसीज बहुत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जानते ही हैं अलग जी को, जिन्हें बच्चे प्यार से अलग सर बुलाते हैं, और फिजिक्स वाला के नाम से ये मशहूर भी हैं। सौरभ, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में शिवांगी मिश्रा की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, और इस मामले में एनटीए के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच के सामने, और बेंच ने उनसे पूछा बाकायदे कि आपको कब तक जवाब देने के लिए समय चाहिए, चूंकि इस मामले पर पहले एक याचिका सीजीआई की बेंच के सामने सुनी जा चुकी थी और उस पर नोटिस भी जारी हुआ था। तो एनटीए की ओर से कहा गया कि पहले ही एक याचिका सुनी जा चुकी है और सेम बेंच ही सुने तो ज्यादा अच्छा होगा, मामले को टालने की मांग की गई। लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने इस मामले पर, यानी कि आज जो शिवानी मिश्रा की याचिका थी उस पर नोटिस जारी कर दिया, और दोनों याचिकाओं को संबद्ध कर दिया है। और अन्य जो याचिकाएं इस मामले पर दाखिल हुई हैं, यानी कि अलक पांडे की और अन्य जो याचिकाएं हैं, उन पर अब सुप्रीम कोर्ट कल या परसों इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। काउंसलिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कर दिया कि जो परीक्षा की पवित्रता है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं उसे प्रभावित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम एनटीए से जवाब तलब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है, और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर जो पीआईएल रिजल्ट के बाद दाखिल की गई हैं उन पर जब सुनवाई करता है तो काउंसलिंग पर रोक लगाता है या नहीं लगाता है, या फिर उसका क्या रुख रहता है। तो अब ये पूरा मसला कल और परसों जो इस मामले पर सुनवाई होनी है, अभी ये शायद इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी सूची में ये याचिकाएं नहीं आई हैं, और आती हैं तो फिर कल या परसों इस मामले पर सुनवाई होगी, और उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त रहता है और काउंसलिंग पर रोक लगती है तो जाहिर है कि इस मामले में जांच भी होगी और सुप्रीम कोर्ट निगरानी भी करेगा।